कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने सुनने वालों की रूह कपा दी थी। अपनी लाइटें बंद कर लीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। जापान के घने जंगल के पास बसा था एक छोटा सा गांव। यहाँ एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था, हाना का परिवार। इस परिवार में कुल 4 लोग थे, हाना, उसके मम्मी पापा और उसका बड़ा भाई। हाना घर की सबसे छोटी बच्ची थी, जो अपनी जिद और शैतानी के लिए मशहूर थी। किसी जरूरी काम के सिलसिले में पिकनिक का प्लान आखिरी वक्त पर कैंसिल हो जाता है। हाना ने पिकनिक के लिए पहले ही पूरी पैकिंग कर ली थी, पर जैसे ही उसे ये पता चला, वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी इसी जिद और नाराजगी की वजह से वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और पूरा दिन उसी 4 दीवारी के बीच अकेले काट देती है। शाम का वक्त हो चुका था। हाना ने मन ही मन सोचा कि अगर पिकनिक का प्लान कैंसिल हो गया है तो क्यों ना जंगल की तरफ ही थोड़ा घूम कर आया जाए। वो उसी रास्ते पर निकल पड़ी जहां वो अक्सर हर सुबह जाया करती थी। लेकिन आज वो सुबह नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में घर से बाहर कदम रख चुकी थी। उसे इस बात का अच्छे से पता था कि गांव में शाम ढलने के बाद बाहर जाना सख्त मना है, पर अपनी जिद्दी और बेबाक स्वभाव की वजह से उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो बिना किसी डर के अकेले ही उस घने जंगल की तरफ चल पड़ी। उधर घर पर उसका परिवार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि हाना ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। परिवार वाले हाना को हर जगह ढूंढने लगे। तभी थोड़ी देर बाद वो खौफनाक समय आ गया, जिसके कारण गांव वाले रात के अंधेरे में बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। सभी लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए और हाना की तलाश करने लगे। तभी जंगल की गहराइयों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इन डरावनी आवाजों को सुनकर हाना के पिता बेचैन हो उठे और बिना सोचे समझे उसी घने जंगल की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ हाना, जो उस वक्त एक सुनसान तालाब के पास बैठी हुई थी, उसने भी उन भयानक आवाजों को सुना। उन आवाजों को सुनते ही हाना के मन में डर बैठ गया और उसने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अब मुझे वापस घर चलना चाहिए। तभी हाना रास्ता भटक जाती है और भागते भागते एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसके सामने एक बेहद अंधेरी और डरावनी गुफा थी। हाना ने जैसे ही उस गुफा की तरफ ध्यान से देखा, उसमें से एक भयानक ज़ॉम्बी निकलकर बाहर आता है और सीधे हाना के पीछे पड़ जाता है। हाना अपनी जान बचाकर वहां से तेजी से भागती है और एक सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब ज़ॉम्बी उसे नहीं ढूंढ पाता, तो वो वापस अपनी गुफा की ओर लौट जाता है। किसी तरह खुद को बचाते हुए हाना जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। लेकिन घर पहुंचकर जब वो देखती है कि वहां कोई भी नहीं है, तो वो बुरी तरह डर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसका भाई थक हार कर घर लौट आता है। दूसरी तरफ हाना के पिता उसे ढूंढते हुए जंगल के और भी अंदर चले जाते हैं। चलते चलते अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े हाना के एक कपड़े के टुकड़े पर पड़ती है। उसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि हाना यहीं कहीं आसपास ही होगी। हाना को बचाने की फिक्र में वो इस बात को भूल जाते हैं कि रात का समय और भी गहरा होता जा रहा है। वो बिना रुके जंगल की उस गहराई में बढ़ते चले जाते हैं जहां सन्नाटा और भी खौफनाक था। तभी उन्हें पेड़ की एक डाली पर एक दूसरा अनजान कपड़े का टुकड़ा लटका हुआ दिखता है। वो टुकड़ा थोड़ा अजीब था और अंधेरे में कुछ अलग ही लग रहा था। जैसे ही पिता उस टुकड़े को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनकी नजर सामने खड़ी एक भयानक ज़ॉम्बी से टकराती है। ये सब देखकर हाना का पिता काफी ज्यादा डर जाता है। वो बस वहां से निकलने का सोचता ही है, तब तक सारे ज़ॉम्बी मिलकर उसे मार देते हैं और वो कपड़ा एक भयानक श्राप बन जाता है और हाना का पिता भी एक श्रापित ज़ॉम्बी बन जाता है। जैसे ही बारिश की ठंडी बूंदें उसके शरीर पर गिरती हैं, उसका ज़ॉम्बी वाला पागलपन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बारिश का पानी उसके शरीर के तापमान को कम कर देता है, जिससे उसका दिमाग एक पल के लिए इंसानी यादों को वापस खींच लाता है। वो भूल जाता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। उसे बस अपना घर और परिवार याद आता है। लड़खड़ाते कदमों से वो अपने पुराने घर की ओर चल पड़ता है। वो घर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप बरामदे के कोने में बैठ जाता है।
वो बरामदे पर बैठे बैठे अपनी ही मौत का मातम सुनता है। वो बरामदे पर बैठा घर के अंदर की बातें सुन ही रहा होता है कि तभी धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगता है। शरीर के सूखते ही वो दोबारा एक खूनी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उसके सर पर फिर से खून सवार हो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, और जैसे ही उसका परिवार उसके सामने आता है, वो अनजाने में अपनी ही परिवार के सभी सदस्यों को मार डालता है। आज भी जापान के उस गांव में इस घटना की कहानी हर घर में सुनाई जाती है, ताकि वो खौफनाक रात फिर से लौट कर ना आए। वहां के लोग आज भी ये किस्सा दोहराते हैं, ताकि दोबारा कोई भी परिवार वैसी गलती ना कर बैठे जो उस वक्त हुई थी। दोस्तों, ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां ढूंढ कर लाने और उन्हें वीडियो के रूप में तैयार करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी में। गुड नाइट।